नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार विश्व गुरु होने के दावे करती है, जबकि असलियत ये है कि दुनिया भर में भारत की सिर्फ किरकिरी हो रही है। दुनिया में यही चर्चा जोर पकड़ रही है कि मोदी के राज में भारत में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। साफ साफ शब्दों में कहें तो भारत की नहीं बल्कि मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि तमाम एजेंसियों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में भारत में एक खास समुदाय के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है, एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम आरोपों को तब और ज्यादा बल मिल गया जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भी भारत में बढ़ रहे भेदभाव पर चिंता जाहिर की। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 55वें सेशन के दौरान ग्लोबल अपडेट में उन्होंने कहा कि भारत में विरोध की आवाजों को दबाया जा रहा है। ये चिंताजनक बात है। अब एक तरफ तो बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर अपने काम गिना रही है। इतनी तेजी से काम हो रहा है कि एक रिपोर्ट में तो यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर मोदी की गारंटी वाले होर्डिंग्स लगाने का आदेश दे दिया है। इसमें कहा गया है कि मोदी की गारंटी मतलब बेहतर जीवन। बीजेपी विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसके दूसरी तरफ दुनिया में भारत के अंदर बढ़ रही नफरत पर चिंता जताई जा रही है। जिस भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, उसी भारत को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क का कहना है कि भारत में नागरिक समाज पर पाबंदियां बढ़ रही हैं। वोल्कर टुर्क के बयान की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा चुका है कि भारत में मानवाधिकारों पर हमला दिन पर दिन बढ़ रहा है। अब जहां देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, इसी बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का ऐसा बयान आना मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है। दरअसल जेनेवा में मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में वोल्कर टर्क ने कहा कि भारत में 96 करोड़ लोग चुनावी मतदाता हैं और आगामी संसदीय चुनाव का स्तर अपने आप में अनूठा होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं नागरिक क्षेत्र पर बढ़ते प्रतिबंधों से चिंतित हूं। मानवाधिकार रक्षकों, पत्रकारों और कथित आलोचकों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण और भेदभाव का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा, चुनाव पूर्व संदर्भ में खुला स्थान सुनिश्चित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो सभी की सार्थक भागीदारी का सम्मान करता हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव से पहले सभी की अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए एक खुला माहौल होना बेहद जरूरी होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क ने सेशन में दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध को रोकने के लिए हो रही शांति की कोशिशें और समाज को फलने फूलने के लिए ओपन स्पेस की जरूरत पर बात की। नागरिकों के लिए खुले माहौल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब कई देशों में चुनाव हो रहे हों। यानी वोल्कर टुर्क का मानना है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, विरोध के सुर दबाए जाते हैं। यहां तक कि उनका मानना है कि भारत में प्रेस को भी आजादी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए जाते हैं जानबूझकर। अब वोल्कर टुर्क के इस बयान के बाद मोदी सरकार की बुरी फजीहत हो रही है, जिससे बीजेपी को भी मिर्ची लगी। इसके बाद भारत ने अपनी छवि को बचाने के लिए वोल्कर टुर्क के बयान को बेबुनियाद बता दिया। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की इकाई ने चुनाव को लेकर जो चिंता जाहिर की है वो अनुचित और निराधार है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अरिंदम बागची ने कहा कि देश के आगामी आम चुनावों के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क की टिप्पणियों से भारत पूरी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि वोल्कर तुर्क की टिप्पणी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक तस्वीर पेश नहीं करती। बकौल बागची, दुनिया भर में कई लोग भारत के चुनावी अनुभव से सीखना चाहते हैं और इसका अनुकरण करने की इच्छा भी रखते हैं। अब जानकार कह रहे हैं कि भले ही भारत कितना भी पर्दा डाल ले, लेकिन दुनिया भर में यही चर्चा है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ बोलने की आजादी को छीना जा रहा है, विरोधियों को डराया धमकाया जा रहा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की फजीहत हो गई है। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर भारत सरकार घिरी हो। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत सरकार पर कई तीखे आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में सरकार पर मजहबी अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिखा था कि भारत वैश्विक नेतृत्व का दंभ भरता है, लेकिन लोकतंत्र वाले देश में अधिकारों के सम्मान को लेकर भारत सरकार का रवैया कमजोर है।
वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में लिखा गया था कि भारत में पिछले साल यानी 2023 में मानवाधिकारों को दबाया गया और लोगों के साथ उत्पीड़न की गई घटनाएं सामने आईं। रिपोर्ट में मणिपुर, जम्मू कश्मीर का हालिया माहौल और जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध वाले मामलों का भी जिक्र किया गया था। इसके अलावा 740 पन्नों की इस रिपोर्ट में वीवीसी के दफ्तर में पड़े छापे, नूह मामले की चर्चा की गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को बीजेपी की सरकार कहने के बजाय हिंदूवादी सरकार लिखा था। वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में यह भी कहा गया था कि भारत की मोदी सरकार मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। इसके अलावा सरकार मुसलमानों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। यानी मोदी सरकार पर इस तरह के आरोप कई बार लग चुके हैं और हर बार सरकार ने इस पर काम करने के बजाय इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। नतीजा यह हुआ कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 55वें सेशन के दौरान ग्लोबल अपडेट में भी यह मुद्दा उठाया गया और वोल्कर टुर्क ने भारत में बढ़ रहे नफरती माहौल पर चिंता जाहिर की, जो मोदी सरकार के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है, क्योंकि इससे बीजेपी की छवि को डेंट लग गया है। अब वोल्कर टुर्क के बयान पर पलटवार करके भारत ने अपने छवि सुधारने की कोशिश तो की है, लेकिन जानकारों का दावा है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया में यही चर्चा जोर पकड़ रही है कि मोदी के राज में भारत में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।